TechTune.in में आपका स्वागत है। मैं हूं सीए साहिल राखीचा और आज हम बात करने वाले हैं डायनेमिक क्यूआर कोड की। बेसिकली जीएसटी लॉ में एक नया कंसेप्ट स्टार्ट किया है, वो है ई इनवॉइस का, जो कि लागू हो चुका है और चरणबद्ध तरीके से लागू किया गया है। यानी कि पहले 500 करोड़ पे लाया गया ई इनवॉइस, फिर उसके बाद 100 करोड़ पे और फिर 50 करोड़ पे। उस ई इनवॉइस के कुछ फीचर्स होते थे, जैसे कि उसमें आपको आईआरएन जनरेट करना पड़ता था। यानी कि आपको आपके इनवॉइस की डिटेल्स जो है वो गवर्नमेंट की वेबसाइट पे, जिसे आईआरपी बोला जाता है, इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल, वहाँ पे रजिस्टर करवाना पड़ता था और वहाँ से आपको एक क्यूआर कोड बनता था और एक आईआरएन 64 डिजिट नंबर आपको अलॉट होता था, जो कि हर एक इनवॉइस के लिए यूनिक होता था। अब 1 जुलाई 2021 से एक नया प्रोविज़न आ रहा है जीएसटी लॉ में। वो है कि 500 करोड़ से ऊपर जिनका टर्नओवर हो गया है 17-18 के बाद, किसी भी साल में 17-18 इंक्लूड करके किसी भी साल में 500 करोड़ का टर्नओवर हो गया है, उन पे डायनेमिक क्यूआर कोड की एप्लीकेबिलिटी होगी। जो लोग ई इनवॉइस बना रहे होंगे उन्हें पता होगा कि उन्हें सिर्फ B2B का ही ई इनवॉइस बनाना है, B2C का ई इनवॉइस नहीं बनाना है। हाउएवर अब B2C के इन्वॉइसेस को भी कैप्चर करने के लिए डायनेमिक क्यूआर कोड का कंसेप्ट लाया गया है। इसके पीछे का रैशनल क्या है? इसके पीछे का रैशनल ये है कि B2C लोग सप्रेस करते थे, यानी कि B2B तो रेगुलर बताते थे क्योंकि सामने वाले को क्रेडिट लेनी रहती है। B2C में क्योंकि डायरेक्ट कंज्यूमर को जा रहा है और उससे क्रेडिट से कोई मतलब नहीं है, तो यूजुअली सप्लायर जो रहता है उसके पास मोटिवेशन रहता है कि वो सप्रेस कर दे ट्रांजैक्शन को और इस तरीके से इलीगल कमाई हो जाए उसकी। तो डायनेमिक क्यूआर कोड से ये जो है काफ़ी हद तक कम होने का अंदेशा लगा रही है सरकार। साथ ही साथ डिजिटल पेमेंट भी प्रमोट करता है। वो कैसे करता है मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। एक चीज़ उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये डायनेमिक क्यूआर कोड जनरेट करने के लिए आपको किसी वेबसाइट पे नहीं जाना पड़ेगा। जैसे कि आपका पहले सिस्टम जो है या तो ऑटोमेटिकली या मैनुअली आपका अकाउंटेंट ई इनवॉइस की साइट पे जाता था और फिर उसके बाद आईआरएन जनरेट करता था। अब इस केस में आपका सिस्टम ऑटोमेटिकली आपका डायनेमिक क्यूआर कोड बनाएगा। बेसिकली डायनेमिक क्यूआर कोड से आप इतना अवगत नहीं होंगे, बट बेसिकली बिल में कुछ इस टाइप से दिखेगा डायनेमिक क्यूआर कोड, जिसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होगी और साथ ही साथ पेमेंट एक क्लिक में, एक स्कैन पे ऑटोमेटिकली हो जाएगा। स्टैटिक क्यूआर कोड से आप बिल्कुल अवगत है, जैसे पेटीएम के या फिर गूगल पे के जो क्यूआर कोड लगे रहते हैं, फिर आप स्कैन करते हैं, फिर अमाउंट डालते हैं और फिर पेमेंट कर देते हैं। यहाँ पे बिल में यूनिक क्यूआर कोड रहेगा तो ऑटोमेटिकली पेमेंट का अमाउंट भी आ जाएगा। आपको तो सिर्फ स्कैन करना है और पे करना है, आपको अमाउंट भी नहीं डालनी रहेगी। स्कैन एंड पे वन गो में हो जाएगा। ये होता है डायनेमिक क्यूआर कोड का कंसेप्ट। और आपको इसलिए हर बिल के लिए डायनेमिक यानी कि एक अलग यूनिक डायनेमिक क्यूआर कोड बनाना पड़ेगा। उस चीज़ में क्या क्या इंक्लूड होगा, उस क्यूआर कोड में क्या क्या इन्फॉर्मेशन एम्बेड होगी, यानी कि स्कैन करने पे क्या क्या कंज्यूमर को इन्फॉर्मेशन दिखेगी और आपके सिस्टम को ये इन्फॉर्मेशन उस क्यूआर कोड में एम्बेड करनी है। आपका जीएसटीएन, आपका यूपीआई आईडी यानी कि जिससे वो पेमेंट कर रहा है, या बैंक का अकाउंट नंबर और उसका आईएफएससी कोड, फिर इन्वॉइस नंबर और इन्वॉइस डेट। एक सीरियल इन्वॉइस नंबर भी चलता रहेगा आपके क्यूआर कोड्स में, तो ये भी एक प्रोटेक्टिव रहेगा कि आप सप्रेस नहीं कर पाए बाद में बैक डेट में या उसी डेट में B2C इन्वॉइसेस। टोटल इन्वॉइस वैल्यू और जीएसटी का ब्रेकअप, यानी कि CGST, SGST, IGST। कहने का मतलब ये है कि 500 करोड़ से जिनका ज़्यादा टर्नओवर हो रहा है, यानी कि बड़े टैक्स पेयर्स जो हैं, उन पे एक नई और प्रोविज़न ध्यान लाए गए हैं। और चूंकि ये जो है इसका कोई सरकार पोर्टल बना के क्यूआर कोड जनरेट नहीं करेगी, आपको खुद ही बनाना पड़ेगा ये क्यूआर कोड। तो आपके सिस्टम को आप अपडेट कर लो ताकि हर इन्वॉइस पे ये क्यूआर कोड छपा रहे और आपको कोई पेनल्टी प्रोविज़न से डील नहीं करना पड़े। तो 1 जुलाई 2021 से ये नया प्रोविज़न आ रहा है। थैंक यू।